तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया कि मैंने कैसे एक सफ़र तय करा, जीवन में आगे बढ़ी। तो वहीं से जैसे कि मैं स्कूल में मेरा चयन हो गया था 12th होने के बाद, तो उसके बाद मेरे को मेरे गांव में एक सीट आती है महिला की, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य की होती है। मुझे उठाया जाता है कि आप पढ़ी लिखी हो, हमारे गांव की पहली बेटी हो जिसने 10th किया है, और उस समय मेरी उम्र केवल मात्र 19 साल होती। मुझे चीज़ों का पता नहीं होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो मुझे गांव के लोग उठा देते हैं चुनाव में, और मैं जीत जाती हूँ बम्पर वोटों से। मेरे अपोजिट में 3 लोग होते जेंट्स, और तीनों बुरी तरीके से हारते, और आखिर में वो भी मेरे सपोर्ट में आ जाते हैं। तो मात्र 19 साल की उम्र कुछ नहीं है। छोटे बच्चे आजकल गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप ज़िंदगी में सही रास्ते पे चलते हो, लोगों के नज़रों में खरे उतरते हो, अपने आप को प्रूव कर देते हो, तो ऊपर वाला लोग, सारी दुनिया आपके साथ होती है। तो यही चीज़ मेरे साथ रहा। मुझे लोगों ने उठाया, मुझे इन चीज़ की जानकारियाँ नहीं थी। और क्योंकि राजनीति में कितने मतभेद, कितने गुप्त चीज़ें, कितनी चीज़ें, बातें जो मुझे पता नहीं था। मैं एक बच्ची थी, स्पष्टवादी थी, हमेशा गलत का विरोध बचपन से किया था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मैनेज करनी पड़ी, बहुत मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी को लेके हमारे गांव के एक प्रधान जी थे। मेरे इसमें 2 ग्राम पंचायत थी, जिनकी मैं एकलौती क्षेत्र पंचायत सदस्य थी। एक क्षेत्र का 7 गांव का एक ग्राम प्रधान था, 7 गांव का एक, 14 गांव मेरे अंडर में थे। एक गांव का ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा शिक्षित था व्यक्ति, और सही था, तो उनसे मेरा मतभेद नहीं था। लेकिन दूसरे ग्राम सभा के जो थे, वो 3-4 बार प्रधान लड़ चुके थे, धोखाधड़ी, छल कपट, इन चीज़ों से। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं खलती थी, क्योंकि कई गुप्त ऐसे काम हुए थे ग्राम पंचायत में जो मुझे गवारा नहीं थे। उन्होंने राशन कार्डों में उन लोगों के नाम थे जो बिल्कुल अमीर व्यक्ति थे, गरीबों का कहीं नामो निशान था नहीं था। पेंशन, विधवा पेंशन अच्छे लोगों को मिले थे, सुहागिनों को जो विधवा थी उनका पता ही नहीं था। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कसम खाई थी, अगर मुझे उठाया है तो मैं इस चीज़ को खुलकर विरोध करूंगी। दोस्तों, मेरे ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की मीटिंग होती है, वहाँ पे वो प्रधान जी आते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ होती है उस समय ग्राम प्रधान, और किसी को पता नहीं होता है ब्लॉक में कि इनकी वाइफ है ग्राम प्रधान। आते हैं, और आते हैं क्योंकि मेरे गांव के थे। और जब वो फर्स्ट चुनाव लड़े थे, उसमें मैं एक छोटी बच्ची थी, तब से मुझे जानते थे। और गांव में आप जानते हो, किसी भी व्यक्ति को तू करके बोला जाता है अगर छोटा होता है। तो उन्होंने मेरे से बहन तू करके बात करी। तो क्योंकि मैं वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि थी, तो मुझे फील हुआ। और कुर्सी में आगे बैठे थे, उनकी पत्नी का कहीं नामो निशान नहीं था, वो ब्लॉक में नहीं आई थी। दोस्तों, आके ही जैसे उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू करी, और मतलब बहुत बुरी तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, और मुझे हर बार चुप करा दे रहे थे। जबकि ब्लॉक में मीटिंग होती है तो वो केवल क्षेत्र पंचायत की होती है, उसका ग्राम प्रधान से कोई लेना देना नहीं होता। ग्राम प्रधान के, ग्राम सभा की जो मीटिंगें होती हैं ग्राम प्रधान की, वो ग्राम सभा में होती है। तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया जब अपनी मांग रखने लगे गांव के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पुराने 10-15 बार ग्राम प्रधान बन चुके थे, उन्हें नॉलेज था इन चीज़ों का। मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी और आज के उस समय की जागृत महिला थी, तो मुझे चीज़ें नागवारा लगी। डीएम, एसडीएम और सांसद सभी लोग वहाँ पे थे, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ वगैरह सभी अधिकारी लोग वहाँ पे थे। तो उस दिन मुझसे बहुत बड़ा पंगा हुआ, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो भाई ने कुर्सी, मतलब मैं जो क्षेत्र पंचायत की चेयर थी उसमें आप बैठे हुए थे, और मुझे बोला तू उठकर पीछे बैठ जा। वो चीज़ मुझे बहुत खली। दोस्तों, आत्मसम्मान, जब हमारा पद है तो उसको हम कभी गिरने नहीं दे सकते। वो चीज़ मुझे हावी हो गई। तो जब उन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू करी बीडीओ साहब के, ब्लॉक प्रमुख का, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठी। मैंने उनसे बोला, सर आप पहले ये बात बताइए, ये मीटिंग किस चीज़ की है? तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बोला, मैडम आप कैसे सवाल पूछ रही हो, क्षेत्र पंचायत की मीटिंग है, आप ब्लॉक में, आप क्षेत्र पंचायत, आपको ये नहीं पता कि मीटिंग किस चीज़ की? मैंने कहा सर पता है, लेकिन आप ये ग्राम प्रधान, मैंने कहा ये जो बैठे हैं, अब मैं नाम नहीं लेती हूँ भाई का, अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ ही जाएंगे। मैंने बोले अगर ये जो बैठे हैं, ये ग्राम प्रधान है या नहीं, इनसे पूछिए। तो वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि किसी अधिकारी को ये पता ही नहीं था ग्राम प्रधान इनकी वाइफ है। मैंने कहा आप कहते हो महिला को आगे बढ़ाइए, महिला को रोजगार दो, महिला के नाम पे आपने सीटें निकाल रखी है, तो ये जेंट्स कैसे ग्राम प्रधान, इनकी वाइफ का है। तो उस दिन पहली बार उन्हें कन्फर्म हुआ
कि इनकी वाइफ ग्राम प्रधान है। उन्होंने कहा अरे तो 15 ये 4 या 5 बार मतलब 15-20 सालों से ग्राम प्रधान है। मैंने कहा सर नहीं, यही आपकी गलतफहमी है। आप नाम देखिए ना कागज में, अगर ब्लॉक में है तो उनकी ब्लॉक की लिस्ट आप चेक करिए कि ग्राम प्रधान कौन है। इन्होंने आपने फेस से समझ लिया ग्राम प्रधान 15 सालों से है, इस बार के इलेक्शन में इनकी वाइफ ग्राम प्रधान है। तो वाइफ को बोलना नहीं आता था, बिल्कुल झिझकती थी उसके आगे। मैंने कहा जब आपने महिला पद दिया है तो महिला को पीछे क्यों? आप उनके अगर ये होते नेक्स्ट टाइम ये थे, पिछली बार ये थे, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय करंट में इनकी वाइफ ग्राम प्रधान है। पहली बार दोस्तों ये ब्लॉक में आई समाज के सामने कि उनकी वाइफ है इंदू, पीछे का नाम नहीं मैं नहीं लूंगी ज्यादा, तो वो उनकी वाइफ थी, और जो कि वहां आई ही नहीं थी। उस दिन उस बंदे को बहुत खुंदक चढ़ी, उसने बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मुझे प्रेशराइज करा, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से थी और हमारा एकांत में घर था। मेरे पापा को धमकियां देना, तमाम चीजें उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो फिर मैंने कहा आप पीछे, मैं आगे बढ़ गई, पीछे नहीं हट सकती हूँ। दोस्तों ब्लॉक से सारी लिस्ट निकाली, सारी लिस्टों की दोबारा जांच करना, क्योंकि कितना उन्होंने गबन किया था इतने सालों में, वो सारी लिस्ट मैंने निकाली। उत्तराखंड में तहलका मच गया था। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में धड़ाधड़ नाम आ रहे हैं कि मेरे नाम से उन्होंने ऐसा कर दिया। तो लोग मुझे काफी जानने लगे थे, डर के मारे लोग ऐसा गलत काम करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। मतलब बुरा लगाओ, भाई थे हमारे गांव के थे, लेकिन उनकी जो पुरानी बातें थी, गलतियां वो निकाल पाई, और लोग वहीं से लोगों में एक डर बैठ गया कि अगर हम गलत करेंगे तो गलत चीजें हम पे हावी हो जाएंगी। उस दिन से उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। हाँ, हालांकि बीच में उत्पात मचाते थे, अपने चहेतुक चेले चपाटू के माध्यम से धमकियां देते थे। अब मैं डरने वाली थी नहीं दोस्तों। शुरू से मेरे कई भाई बहन पूछते हैं दीदी आप कैसे क्या, तो जो नहीं जानते तो उनके लिए ये जानकारी है कि मेरा स्टार्टिंग होता है यहाँ से। मुझे एक जो मजबूती मिली है, जो मैं बोल लेती हूँ सोशल साइड पे, तो मेरा बचपन से मुझे दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट भी नहीं कहूँगी, भगवान की तो कृपा रही है हमेशा, लेकिन मेरा खुद का मेहनत और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जिसपे मैं हमेशा टिकी रही। मेरा डिसीजन कभी गड़बड़ाता नहीं किसी के लिए भी मैं अपने फैसले नहीं बदलती, चाहे वो कोई भी हो। कई लोगों ने मेरे पापा से कहना शुरू करा लड़की है, अकेले इधर उधर जाती है, मत भेजिए, खतरे हैं। पापा भी बोल देते थे बेटा ऐसे बोलते हैं, डर है। मैंने कहा नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। जिंदगी मौत कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरी आनी होगी मौत तो वो आ ही जाएगी किसी तरीके से, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। मेरे वो कठोर फैसले मुझे जीवन में आज तक मेरे साथ हैं। जो मैं अगर डिसीजन लेती हूँ, मुझे लगता है मैं सही हूँ, मेरा डिसीजन हमेशा सही है, तो मैं उस पर टिकी रहती हूँ। मैं किसी के कहने पे भी अपने फैसले नहीं बदलती हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, जरूरी डेली आपको एक अपडेट दूंगी, जो मैं अपने बारे में मेरे जीवन की स्टोरियाँ मैं आप पे रखूंगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार बनाए रखा। यहाँ से शुरू होती है मेरी स्ट्रगल की कहानी, जो आगे बढ़ती गई। एक एक करके मैं चीज़ें आपके सामने में रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लड़कियां कहती हैं कि हम कमज़ोर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों से उभर कर मैं आई हूँ, मुझे नहीं लगता आज के समय में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो हमारे समय में नहीं थी। जब हम उस समय को पार कर करके आज आगे बढ़ चुके हैं, तो वो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी है। बहुत मुश्किल था हमारे समय में हर चीज को कवर करना, हमने करा क्योंकि हमारा लक्ष्य था और हमारी उम्मीदें थी खुद से। तो जरूर आपकी उम्मीदें आपसे जरूर कुछ न कुछ होंगी, आप पूरा करेंगे अगर अपना लक्ष्य एक रखेंगे। 10 नावों में पैर रखेंगे तो कभी कामयाब नहीं होते। आपके सपने पूरे जरूर होंगे अगर आप एक चीज पर टिके रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार हमेशा बने रहे इसी तरह। डेली सुबह 8 बजे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, और डेली रात 8 बजे लाइव आती हूँ। अगर आपका कोई भी जवाब क्वेश्चन रहता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू आपका दिल से। अगर कोई नए हैं भाई बहन और मेरी वीडियो आगे को देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और नई जानकारी मैं आपको दे सकूं। अपने एजुकेशन, अपने लाइफ की पूरी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।